गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। बायोमॉलिक्यूल्स हम लोग पढ़े थे तो उसमें मैंने बताया था ना कि इनऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। तो इनऑर्गेनिक मैटर का तो हमने देख लिया था, मिनरल्स और साल्ट्स का एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का पहला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बो का मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है। कार्बन, कार्बो का मतलब कार्बन, हाइड्रेट का मतलब OH, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर निश्चित अनुपात में बने कंपाउंड क्या कहलाते हैं? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनका अनुपात या रेशियो देखा जाए तो क्या होता है? 1:2:1 होता है, ठीक है। अगर इन रेशियो में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा क्या है? प्रेजेंट है, तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। देखो, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? बहुत मीठे होते हैं, क्रिस्टल के रूप में भी पाए जाते हैं और अर्ध क्रिस्टल के भी फॉर्म में पाए जाते हैं। अत्यधिक मीठे होते हैं और इनमें क्या होता है? H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होते हैं? कंपाउंड में पाए जाते हैं। H2O का अनुपात इनमें पाया जाता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देख ले, एग्जाम्पल में C6H12O6, ये एक ग्लूकोज फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड्स है, ठीक है। और मोनोसैकेराइड्स का अगर देखें तो H और O का बस हम नोटिस करेंगे, ठीक है। तो H और O का अगर हम रेशियो नोटिस करते हैं तो 2:1 आ रहा है ना। देखो यहाँ क्या है? 12 है और यहाँ 6 है। तो 12 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करोगे तो 6 का टेबल पढ़े 1 बार तो कट गया और 6 2 = 12, ठीक है। तो 2:1 आया ना, 2:1 आया। यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें H2O का रेशियो 2:1 यानी H2O के रेशियो में पाया जाता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं, ऐसा कहा गया था, ठीक है। मगर कुछ एक्सेप्शंस में भी कंपाउंड्स पाए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए गए हैं जिसमें कि मान लो H2O के फॉर्मूला के हिसाब से उनमें रेशियो नहीं पाया जा रहा है, 2:1 रेशियो में वो नहीं पाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो रेमनो हेक्सोम, ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है 6,7H12O5, ठीक है। ध्यान से देखना, C7H12O5। अब 14 हो गया हाइड्रोजन का और नीचे हो गया 5। क्या ये 2:1 के रेशियो में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना। तो फिर ये उसके बावजूद भी क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें नेचर पाया जाता है। तो ये बात उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती है कार्बोहाइड्रेट्स पे कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स में 2:1 रेशियो यानी वाटर के हिसाब से ही अगर पाया जाता है उनका रेशियो, तभी वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे और नहीं तो नहीं कहलाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बाद में कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए गए जिनमें H2O का रेशियो पाया जाता था, यानी वो 2:1 के रेशियो में पाए जाते थे, बट वो क्या थे? कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे। क्यों नहीं थे कार्बोहाइड्रेट्स? क्योंकि उनमें कार्बोहाइड्रेट्स का नेचर नहीं पाया जा रहा था, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स तो क्लियर हो गया ना। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स में एक एसिमेट्रिक कार्बन पाए जाते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो कार्बन हमारे 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, एक D और एक N, ठीक है।
D का मतलब होता है डेस्ट्रो और L का मतलब होता है लियो। यानी अगर जब हमारे कार्बन में OH किस साइड फॉर्म हो, ये फॉर्म हम जब बनाते हैं तो किस पे डिपेंड करता है, OH पर, कि OH हमारा लेफ्ट साइड प्रेजेंट है या राइट साइड प्रेजेंट है। अगर वो राइट साइड प्रेजेंट होता है तो वो हमारा D फॉर्म का कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, और अगर वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है तो हमारा किस तरीके का वो बनाएगा, लेफ्ट साइड अगर प्रेजेंट होगा तो किस साइड बनाएगा, लेफ्ट साइड अगर होगा तो वो हमारा लियो यानी हाँ एल फॉर्म का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये क्या होते हैं, वाटर में क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और अगर ऑर्गेनिक सॉल्युबल की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, तो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो CHO हो गया, COOH हो गया, O हो गया, ईथर हो गया, इन सब में अगर देखेंगे OH हो गया, तो इनमें ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आसानी से क्या घुलते ही नहीं है। अगर हम नॉर्मल H2O की बात करें तो ये वाटर में क्या होते हैं, आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम देखो एग्जाम्पल की बात करें, ग्लूकोज देखे हो, ग्लूकोज का जो पैकेट आता है, उस ग्लूकोज को अगर हम वाटर में डालते हैं वो आसानी से तुरंत क्या हो जाता है, घुल जाता है ना। उससे भी ज़्यादा अगर फास्ट एग्जाम्पल देखना है तो आप ग्लूकोज को अपने मुंह में लेकर देखो, वो कितना जल्दी फास्ट रिएक्शन करता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी क्या कर जाते हैं, वाटर के आपके स्लाइवा के साथ मिलकर, वो आपके स्लाइवा में वाटर पाया जाता है, वाटर के साथ वो तुरंत क्या कर जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक करके टूट जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होते हैं, क्या कहलाते हैं। अब आते हैं कि हमारा कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमारा 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स, पहला हो गया मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड, और थर्ड हमारा होता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स की बात करें, मोनो का मतलब क्या होता है, 1, और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। कार्बोहाइड्रेट हमारा जो होता है उसमें शुगर ही मेनली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम शुगर यानी मीठे स्वाद वाले मोनोसैकेराइड्स पाए जाएं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। मतलब सिंपल शुगर जो होते हैं वो मोनोसैकेराइड्स के अंदर आते हैं। एज एग्जांपल की बात करेंगे तो वही ग्लूकोज ले लो आप, ग्लूकोज C6H12O6 होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, सिंपल शुगर होता है। ठीक है, सिंपल शुगर होने के कारण और 1 मोनोसैकेराइड बना रहा है ना, ओनली ये कैसे मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, एक ही बन रहे हैं ना, तो हमारा किसके अंदर आएंगे, मोनोसैकेराइड्स के अंदर आते हैं। ये क्या होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं। मोनोसैकेराइड्स ऑलवेज क्या होंगे, क्रिस्टलीय होते हैं, ठोस यानी सॉलिड क्रिस्टल होते हैं। और फिर उसके बाद क्या है, ये भी हमारे वाटर में आसानी से डिजॉल्व हो जाएंगे और ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में उतने उसमें नहीं हो पाएंगे, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। अब ओलिगोसैकेराइड्स की बात करें, ओलिगोसैकेराइड्स की, तो ओलिगोसैकेराइड्स में जब वाटर में हम क्या करते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स को डालते हैं ना, तो ओलिगोसैकेराइड्स में जब डालेंगे तो 2 से 10 तक हमारे क्या होंगे, मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। किसमें, ओलिगोसैकेराइड्स में। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको वाटर के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो 2 से लेके 10 तक में क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं या मोनोसैकेराइड्स हमें देते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें
ओलिगोसैकेराइड्स की, तो माल्टोज हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएंगे, लैक्टोज हो जाएंगे, ये सब हमारे किस में आएंगे? ओलिगोसैकेराइड्स में। एज एग्जांपल देखना इधर, माल्टोज का अगर हम लेते हैं तो माल्टोज को अगर हम H2O के साथ क्या करवाएं, रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ, तो H2O के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये ग्लूकोज और ग्लूकोज दो क्या करेंगे? मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होंगे हमें। ठीक है, दोनों क्या है? सेम है ना, दोनों ग्लूकोज के फॉर्म में है और दो मोनोसैकेराइड्स दे रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? डाइसैकेराइड। अगर हम इसी तरीके से लैक्टोज का देखें तो उसमें भी क्या होंगे? इसी तरीके से मोनोसैकेराइड मिलेंगे। सुक्रोज की बात करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे, मगर वो दो मोनोसैकेराइड्स दे रहे हैं ना, तभी वो हमारे क्या कहलाएंगे? डाइसैकेराइड्स कहलाएंगे। ठीक है, अगर इनमें 3 मोनोसैकेराइड्स देंगे तो हमारे क्या कहलाएंगे? ट्राइसैकेराइड्स, और 4 देंगे तो वो क्या कहलाएंगे? टेट्रा, और 5 देंगे तो पॉलीसैकेराइड्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, 4 तक हमारे टेट्रासैकेराइड्स वाले इसमें क्या करेंगे? इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, इनको क्रमशः जिस तरीके से मोनोसैकेराइड्स जितने देंगे उन सैकेराइड्स के हिसाब से इनको क्रमशः हम क्या करते हैं? नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है? ये भी हमारे ओलिगोसैकेराइड्स की जैसे ही होते हैं, इसमें भी मोनोसैकेराइड्स मिलकर क्या करते हैं? पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं, मगर इनमें जो क्या है, इनमें नंबर आपका लिमिटेशन है ना कि आपको 10 ही क्या होंगे? मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे, तो वो हमारे किस में आ जाएंगे? ओलिगोसैकेराइड्स में। मगर पॉलीसैकेराइड्स में ऐसे क्या है? नहीं, आपको क्लियर नहीं है, उसमें नंबर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स क्या होंगे? कितने भी पाए जा सकते हैं, तो वो हमारे किस में आ जाएंगे? पॉलीसैकेराइड्स में आ जाएंगे। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक क्या होता है? हेट्रोपॉलीसैकेराइड, और दूसरा होता है होमोपॉलीसैकेराइड। देखो, मोनोसैकेराइड्स आपने पढ़ लिया, ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ लिया, अब आपको क्या पढ़ना है? पॉलीसैकेराइड्स। अभी हम इनका डीपली स्टडी करेंगे, चेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कैसे होते हैं। एज आपको एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि किस तरीके का आपके कार्बोहाइड्रेट्स को हमने कितने पार्ट्स में बांटे हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि मोनोसैकेराइड्स क्या है, फिर डाइसैकेराइड्स क्या है, और फिर पॉलीसैकेराइड्स क्या है। पॉलीसैकेराइड्स में मैं आपको एज एग्जांपल दे रही हूँ स्टार्च का। देखो, स्टार्च नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोनोसैकेराइड्स क्या होंगे? कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और स्टार्च का जब हम H2O के साथ क्या करवाते हैं? रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे जो मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे, यानी 6,6H12O5 और नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, या ये कितने भी जो मोनोसैकेराइड्स की अणु हैं वो हमारे क्या होंगे? कितने भी प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे किस में आएंगे? पॉलीसैकेराइड में। अब डिपेंड करेगा कि जो इसमें मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे, अगर वो ग्लूकोज ही प्राप्त हो रहे हैं पूरे, जैसे कि ग्लूकोज फिर ग्लूकोज, ऐसा उनकी जो चेन्स बनते जा रही है वो ओनली ग्लूकोज की बनती जा रही है, तो वो हमारे किस में आ जाएंगे? होमोपॉलीसैकेराइड। और अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज इस तरीके के पाए जा रहे हैं तो वो हमारे किस में आ जाएंगे? हेट्रोपॉलीसैकेराइड में। ठीक है, अब देखो, इनकी मेन अगर कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो इनमें मेन हमारा क्या होता है? कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, जिससे हमारे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी, कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी CHO।
ठीक है। अब एक और डाउट आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने लिखा C6H12O6, इसको मैं ग्लूकोज भी बोल दूंगी और फैक्ट्रोज भी बोलूंगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दोनों का क्या होता है, सेम होता है, बट इनके नाम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है यानी इनमें क्या होंगे, एल्डिहाइड प्रेजेंट होंगे, तब वो हमारे किस में आ जाएंगे, अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रेजेंट होंगे तो वो हमारे क्या होंगे, ग्लूकोज होंगे, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्रेजेंट होंगे तो वो हमारे क्या होंगे, फैक्ट्रोज होंगे। अभी हम इसको एज अ चैन के माध्यम से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करके आपको दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आपको इतना ही जानना है कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एज ए इंट्रोडक्शन क्लासेज है, आपको एक एक करके आगे वाली क्लास में मैं पढ़ाऊंगी। क्लियर हुआ, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल्स क्लियर हुए, ठीक है। थैंक यू क्लास।